Sen anlat Karadeniz. तुमने बुलाया, मैं आ गया। अब बताओ क्या बात है, वो क्या ज़रूरी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नजीब। जिस दिन ये वीडियो बनाई गई थी याद है ना? नफीस ने बताया है कि जब वेदात ने उसके भाई को मारा था तो तुम भी वहां थे। यहाँ तक कि कब्र भी तुमने खोदी थी। ताहिर ने ये वीडियो मेहताब भाई को दे दी है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन ताहिर है, कुछ भी कर सकता है। अभी वेदात जेल जाएगा और तुम उसके साथ जाओगे, है ना नजीब? अच्छा, डरो मत। मैंने मेहताब भाई से वो वीडियो ले ली है। क्या मजाक लगा के रखा है तुमने? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। जो होगा वही बता रहा हूँ नजीब। ताहिर के पास बहुत सारी कॉपीज हैं, वो नहीं रुक सकता। मेहताब से ले ली है, लेकिन ताहिर का नहीं बता सकता। लेकिन सुना है कि ताहिर की जान तुमने बचाई थी, ऐसा है क्या नजीब? जब तक विदात बाहर है, ताहिर की जिंदगी वैसे ही खतरे में है। वो खुद नहीं मार सकता था, इसलिए जमील से मरवाया। नजीब नहीं होता तो ताहिर मर चुका होता। नजीब? अरे ताहिर की जिंदगी अली ने बचाई थी। हाँ, नजीब ने बचाया था उसे। विदात की वजह से छुपा रहा था, कहीं तुम लोग मुंह ना खोल दो। लेकिन अभी तो सबने मुंह खोल दिया है। बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये नजीब ने ताहिर की जान क्यों बचाई? विदात से अपनी फैमिली को बचाने के लिए ताहिर पर भरोसा कर रहा है। क्योंकि तुमने मदद की है तो मैं ताहिर को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम भी नहीं फंसोगे और अपनी फैमिली के साथ रहोगे। कैसे? विदात बराक पे तशद्दुद करता है, अगर सबूत मिल गया तो नफीस को भी जीत की विलायत मिल जाएगी। हमारा ताहिर भी ठीक हो जाएगा। आखिर मैं तशद्दुद के सच को कैसे साबित करूंगा मुस्तफा? ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो जो भी कर रहा है उसे उसकी सजा जरूर मिले। देखो, अगर विदात कत्ल के जुर्म में अंदर चला गया, तुम भी मदद करने की वजह से अंदर जाओगे। लेकिन अगर तुमने साबित कर दिया कि वो तशद्दुद करता है तो हम तुम्हें बचाएंगे। तुम भी अपनी फैमिली के साथ रहो। विदात जेल में चला जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। नजीब, समझ गए? समझ जाओ। तुम्हें लगता है ये चाल कामयाब होगी? भाई पक्का नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है ना। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ, आपके प्लान हमेशा कामयाब होते हैं। भाई अभी नफीस के सामने तुम्हें गालियां दूंगा मैं। तौबा है यार। कैसा रहा भाई? ठीक था बस। तुम सही कह रही थी, शायद मदद करने की वजह से तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। ये सुनकर डर गया वो बेवकूफ। मुझे लगता है कि शायद जो मैंने उससे कहा है वो कर लेगा। मुझे भी मेरा ईद वापस मिल जाएगा। इंशाल्लाह बहन, इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करे, वरना
हम इस ताहिर को नहीं रोक सकते। रोकेंगे भाई। ताहिर को जरूर एहसास होगा कि दूसरे मुल्क जाना रास्ता नहीं। अब नजीब ही कुछ कर सकता है। मर्जान के बोलने का इंतजार है, लेकिन मैं अपने बेटे को किसी भी तरह उस जानवर से जरूर लेकर रहूंगी। चलो। अभी आपको एकदम से क्या हो गया है? आप तो मुझसे इतनी बातें किया करती थी। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, उसके बाद आप मुझसे बातें करेंगी ना। आप खुद देखें, जिससे आप प्यार करती हैं वो किसी और से शादी करके बैठ चुका है, और मुझे भी अब वेदांत से शादी करनी पड़ेगी। जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता आपी। आ सकता हूं मैं? हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्यों? मुस्तफा, उसने पहला चेक बैंक में जमा करा दिया है। कैसे? उसने इतना काम कर लिया है क्या? तुम्हारे बाबा ने हमसे क्या कहा था, याद है तुम्हें? कलीली की हवेली को उन बेगैरतों से ले लो। हवेली में तुम लोग रहो, जिस जगह मेरी बेटी ने खुद को लटकाया। उस हवेली को हम अभी भी ले सकते हैं नजर, लेकिन सबसे पहले हमें मुस्तफा के कस्टमर्स को अपना कस्टमर बनाना होगा। अब से हर एक मिनट सोने की तरह कीमती है। क्या मतलब? यानी मैं कह रहा हूँ कि फौरन जाकर कल के लिए निकाह की तैयारी कर लेते हैं। क्या? कल? कल बहुत जल्दी नहीं है? नजर, तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? फौरन शादी करते हैं। चलो। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, मैं उनसे भी जाकर बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। मैं वेदांत की बीवी बनूंगी। मैं तुम्हें उसकी बीवी कभी नहीं बनने दूंगा। सुन लिया तुमने? तुम उसकी कुछ भी नहीं बनोगी। खामोश हो जाओ। ठीक हो तुम? ठीक हो? अगर ठीक हो तो मेरा हाथ दबाओ। नफीस का हाथ दबाया था, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे बाबा जेल से निकल रहे हैं। हाँ, तुम्हारी इकलौती मोहब्बत जेल से निकल रही है। तुमसे एक सवाल पूछूंगा। तुम उसे मार डालने की कसम खाने वाले उस आदमी को क्यों जेल से निकाल रही हो? क्या सुनाई नहीं दिया? हाँ, सही जवाब। नजर से मेरी शादी रुकवाने के लिए। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूं। क्या मेरी शिकायत अपने बाबा से करोगी? नफीस का जैसे हाथ दबाया था, अपने बाबा का हाथ भी वैसे ही दबाओगी?
क्या बताओगी कि मैंने तुम्हें फांसी पे लटकाया था मरजान? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं कहोगी तुम, क्योंकि तुम अक्लमंद लड़की हो, क्योंकि तुम और तुम्हारी बहन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते मेरा। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना, कभी नहीं। समझ गई ना मरजान? जल्द ठीक हो जाओगी, अच्छी हो जाओगी तुम मरजान। हम मिलकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। नजर शायद हमारे प्लान के बारे में बता चुकी होगी। बता दिया है। अगर मकसद कलेलियों को ख़त्म करना ही है तो जाओ निकाह की तारीख ले आओ। या नहीं, ऐसी शादी करना चाहता था जो लोगों की जबान पे रहती, लेकिन मरजान इस हालत में है तो। लेकिन तुम अच्छी हो जाओगी। तुम्हारी बहन की शादी ऐसे करूंगा जो लोगों की जबान पे रहेगी मरजान। हम मिलकर डांस भी करेंगे। एक कहावत है मुराद, जानते हो? क्या है भाभी? अल्लाह जब किसी मुश्किल से बचाए तो समझो वो बेहतर है तुम्हारे लिए। मतलब यकीनन तुमने सदका दिया होगा जब तुम उस औरत से बच गए हो। भाभी ऐसा मत कहो। अरे क्या ना कहूँ, जितना कहा उस लड़की को देवरानी नहीं बनाना, तुम तो उसके पीछे ही लग गए हो। देख लो परेशानी हो रही है कि नहीं। एक बात कहूँ भाभी, मैं उस लड़की को हासिल नहीं कर सका, शायद इसलिए मैं तकलीफ में हूँ। वो लड़की विदात का शिकार बन गई, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। हाय, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो जब उसको तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है? उसे किसने कहा था कि विदात को जाके हाँ कहे? नफीस की हालत तो उसके सामने ही है। ओह, मेरे भाई की आसिया। ओह हाँ, मुस्तफा के प्यारे भाई, हाँ ठीक ही तो कहा। और परेशान मत हो, नफीस ने जो प्लान बनाया है उससे विदात का काम तमाम। आसिया भाभी, ताहिर आया क्या? वो तो नहीं आया। तुम बताओ कि क्या हुआ? काम हुआ क्या? हो गया, काम हो गया। नफीस का प्लान काम कर गया। नजीब बहुत डरा हुआ है। हाय, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं मेरी प्यारी। यानी अब रूस नहीं जा रही हो तुम? मेरा पहले भी कहीं जाने का इरादा नहीं था आसिया भाभी। आसिया, तुम सही कह रही थी। बिल्कुल तुम्हारे मतलब की देवरानी है। मुराद, अब तुम उस लड़की को भूल जाओ। फातिह, मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द है। दुआ करो कि नजर की शादी से पहले तुम्हारा प्लान काम कर जाए। अरे मेरी देवरानी, प्लान बना लिया है तो अब इस तरह चेहरा क्यों लटका के बैठी हो? हाँ, अब समझ आया मुझे। तुम्हारे और ताहिर के बीच सब ठीक नहीं, तुम इसलिए परेशान हो। मुझे भी परेशान ही लग रही हो। कल रात तो तुमने उस बेचारे को ठीक ठाक ही सुना दी है। उसे कह दिया कि मेरे बेटे के बारे में ना सोचो। तुम भी ना नफीस को ज्यादा ही भूल गई। अरे ठीक है, मैं तो मजाक ही कर रही थी बस। ताहिर भी तुमसे नाराज होगा भला? शाम में चेहरा देखेगा तुम्हारा और कहेगा अरे नफीस, और माफ कर देगा तुम्हें। देखते हैं मैं उसे माफ करूंगी या नहीं। और तुम क्यों माफ नहीं कर रही, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकता है वो? आसिया भाभी, शायद मैं रूस जाना नहीं चाहती। मैं आप लोगों से अलग होना बिल्कुल नहीं चाहती।
मेरे बेटे को वापस लाने के लिए और भी कई रास्ते हैं। यहाँ से जाना हल नहीं है, मगर मैं क्या सोचती हूँ ताहिर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम खुद ऐसा बोल रही हो तो तुम्हारी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी ना। अब क्या करूं मेरी जान, मगर तुम भी ठीक ही कह रही हो। मगर वो ये सब नहीं समझता। वो हमेशा से सिर्फ अपनी ही बात मनवाता है, बिल्कुल जिद्दी बच्चा बन जाता है। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अरे नहीं लड़की, तुम इतना नाराज हो उससे तो क्या फिर भी वो अपनी चलाएगा? हो सकता है। सोचती हूँ क्या करेगा वो, और क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल पागल है। मेरे दोस्त, ये भागने का प्रोग्राम तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएगा। देखो बाद में नफीस भाभी तुम्हारी क्लास ना लगा। तुम भागोगे तो तुम्हारी फैमिली को कौन देखेगा? हाँ, मेरे बेटे को छोड़ो, मैं उसे देख लूंगी। पहले हम लोग रूस पहुंच जाए। क्लास लगेगी भी तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे? ओफ यार, तुम्हारी जिद। फिर से बकवास शुरू मत कर देना। ईद को बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता तो बताओ मुझे। पुलिस में एतराज जमा करा दिया और हम रूस जा रहे हैं बस। ताहिर, कितनी देर से खड़े हुए हैं यार। हमारा डीजल का नुकसान हो रहा है, पता नहीं वो कमीना आएगा भी या नहीं। यानी ये साले नहीं आएंगे? आ जाएंगे, हमेशा इसी रास्ते से जाते हैं। वो चाहे दिन में आए या रात में आए, हम उन्हें पकड़ लेंगे। मेरे भाई आएंगे भी या नहीं, कौन सी चीज़ बेहतर होगी? वो सब अलग लोग हैं। ताहिर, फिर से बॉर्डर के रास्ते चले क्या? इदरीस, तुम पागल हो गए हो क्या? विदात जेल में जाते ही नफीसी शिकायत कर देगा। हमने सिस्टम में गैर कानूनी तौर पर उसका नाम लिखा था। पुलिस उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लेगी। अब तुम लोग ही बताओ मैं क्या करता। हाँ, अब देखें वो हमेशा की तरह असला नहीं निकालोगे। यार तुमने तो बहुत परेशान करके रख दिया। पहले नकली पासपोर्ट और अब यहाँ से भागना। उफ, मैं पुलिस में हूँ यार, पुलिस का फर्ज भी अदा नहीं करने दोगे मुझे क्या? इंसान में थोड़ी सी शर्म भी होती है। तो मैंने कब कहा कि तुम लोगों के साथ जाके असला सप्लाई करो? आराम से। हमारे रूस जाते ही तुम्हारा काम है कि उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है मुझे। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम कर लोगे, मैं जानता हूँ। चलो इधर ही चलते हैं। ठीक है, कलीली जहाज से बोल रहा हूँ। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जमील ने आपको सलाम भिजवाया है। वालेकुम सलाम। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम पहले आ गए हैं, वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं। वो जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे। इस वक्त क्या कर रहे हो तुम? अरे सर, हमारा बिजनेस ही ऐसा है। आप आ जाए, फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। आ रहे हैं। आने दो, देखते हैं। ओह, उनके हाथ में जो है वो नजर आ रहा है, AK-47। ये कुत्ते गन लेकर घूम रहे। तुम असलहे के सप्लायर से क्या तवक्को करते हो? गोली नहीं चलाएंगे?
अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। मैं तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या कहा इसने? जमील से बात की है? ये हमें नहीं जानता है क्या? गधा झूठ बोल रहा है। जमील जेल में है, इससे बात नहीं कर सकता। अगर किसी तरह बात हो जाए तो? चलो एक काम करते हैं, पीछे का मोटा और दाढ़ी वाला मेरा, बाकियों को तुम संभाल लेना। अच्छा प्लान बनाया है दोस्त। इस मोटे को तो मैं देख लूंगा। इदरीस, बता दो कि जमील जेल में मौजूद है, हमें बेवकूफ़ ना बनाए। अपना काम करते हैं। हमारी फैमिली को ये रूस लेकर जाएगा या नहीं, ये पूछो इससे। जमील वो तो जेल में है, उससे बात नहीं की है। तो ये बताओ, इस आदमी को और इसकी फैमिली को ले जाने के लिए क्या चाहते हो? मुंह मांगे पैसे दिए जाएंगे, तो चलो बताओ, ले जाओगे? तुम क्यों रस जाना चाहता है? ये पूछ रहा है तुम क्यों जाना चाहते हो? कहो कि इसका दिमाग खराब हो गया है। यहाँ जान से मारने के लिए कोई नहीं है, इसलिए रूस में जाके किस्मत आजमाऊंगा। बोल दो उसको। अबे बोलो ना, हमें लेकर जाएगा या नहीं, ये पूछो इससे। आ गए तू। हमको पसंद है ये सब कुछ। बकवास बंद करो। अबे बुढ़े, आग क्या होती है जानते हो? बीवी से लड़के आया इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसीलिए ऐसा है। तुम बुरा नहीं मानना, तफसील से बात हो सकती है इस बारे में। क्या कहते हो? ठीक है, बैठ के तफसील से बात करते हैं, लेकिन महंगा सौदा है बहुत। बहुत महंगा। इसका मसला भी अभी हल कर देता हूँ। आज तो मॉस्को में ही इफ्तार करेंगे हम लोग। पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं हो ये रशियन माफिया के लोग हैं। अल्लाह ही खैर करे। या अल्लाह, जान बच्चा आज। बकवास बंद करो और इससे पूछो कितने पैसे चाहिए इसको। 1 लाख रुपए, वो भी एडवांस। सानिया खाला, क्या तुम दोनों यहाँ से मॉस्को जा रहे हो? क्या मतलब आपका? मेरा बेटा ना समझे, घर, गांव, खानदान सबको बिना सोचे समझे छोड़ देगा। सानिया खाला, सिर्फ तुम्हारे लिए दूसरे मुल्क जाएगा। तुम क्यों नहीं चली जाती? क्या चीज रोक रही है? क्योंकि मैं इस तरह भागकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, कभी नहीं चाहती। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा हमेशा डर डर के जिए कि उसकी माँ पकड़ी जाएगी। ये नहीं चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ आप ताहिर के बगैर नहीं रह सकती। मैं ताहिर को आप लोगों से दूर ले जाना नहीं चाहती। मैंने अपने भाई को खोया है। मुझे यहाँ 3 भाई मिले, एक प्यारी भाभी मिली, बस माँ की मोहब्बत नहीं मिली। वो मेरे पैदा होते ही मर गई। जानती हूँ आप मुझे कभी भी अपनी बेटी के तौर पर कबूल नहीं करेंगी, ईद को अपना पोता नहीं मानेंगी, लेकिन आपने हमेशा अच्छा ही चाहा। हमें घर दिया, गांव समाज के सामने मेरे और ईद के खातिर सबसे लड़ी। ये घर मेरे लिए जन्नत है, इसलिए इस जन्नत से जाना नहीं चाहती, इसे बचाना चाहती हूँ। और हाँ, एक और बात बताऊं आपको, आप लोगों को यहाँ एक साथ देखकर मैं जीती हूँ, सुकून मिलता है। चाहती हूँ कि ताहिर आपसे कभी जुदा ना हो। मैं अपने बेटे की हसरत में जी रही हूँ।
मैं नहीं चाहती कि आप अपनी औलाद की हसरत में जिए। चलो रोजा खोलते हैं, आजान होने वाली है। अरे ताहिर कहाँ है? ताहिर नहीं आएगा क्या? आपको मैंने बताया तो है, उसका दिमाग खराब हो गया है। अभी मैं उसका खराब दिमाग ठीक कर दूंगा। अरे मेरी बेटी को ले गया लेकिन उसके बाद कभी मुझसे मिलने नहीं आया। मौलवी साहब, जिस बेटी के लिए तुम्हें तुम्हारे घर पर तंग किया जाता था ना, उस बेटी को लाकर इन लोगों ने मेरे सर पर बिठा दिया है। बाकी तो आपको पता है। अरे रुके रुके सासू माँ, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। अरे तुम दोनों तो ठीक हो ना? ये नफीस के साथ बिना गुस्से के आया और उसके साथ मजाक भी किया। अरे बेटी आसिया, शुक्रिया समधन। फातेह, ताहिर से बात हुई क्या? नहीं भाभी, मोबाइल बंद था। बात नहीं हुई ना? पागल हो गया है। होने दें, होने दें, मैं उसे हैवी डोज दूंगा। ओ, इन्हें तो देखो जरा, सब मिलके मेरे शेर की क्लास ले रहे हैं। नफीस, तुम कुछ नहीं बोलोगी? आपके शेर ने काम ही ऐसा किया है, मैं क्या बोलूं भाभी। चलो दुआ करते हैं, इफ्तार करते हैं, कहीं मैं तरावी के लिए लेट ना हो जाऊं।